पिछले लगभग 11.5 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और उनकी राजनीतिक करियर में यानी राष्ट्रीय राजनीति में कई बार यह देखा गया है कि जब तमाम विपक्षी दल भाजपा, आरएसएस और इनके सिस्टम द्वारा बिछाई गई रणनीति में उलझते हैं तो जीत भाजपा की होती है। मगर जब भाजपाई लोग यानी गुजराती जोड़ी किसी विपक्षी पार्टी की पिच पर खेलने को मजबूर होती है तो दांव उल्टा पड़ जाता है। और ऐसा ही खेल पिछले कई चुनाव से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। और चर्चा यहाँ तक निकल पड़ी है कि अगर केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल में बहुत बड़का खेला नहीं किया तो इस बार भी बंगाल में साहिब का सपना रह जाएगा, क्योंकि चुनाव से कई महीने पहले ही गुजराती जोड़ी भाजपा और उनका पूरा सिस्टम टीएमसी के पिच पर उतरने को मजबूर हो गया है तथा आज इसका ऐलान खुद नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, या फिर यूं कहिए कि करना पड़ा है। बिहार के बाद हुजूर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे फेंकम फांक करने, मगर बिहार में जो बात बोलने की हिम्मत नहीं हुई वो पश्चिम बंगाल में जाकर बोल आए। और बंगाल में तो ऐसी ऐसी बात इन्होंने बोली है कि बिहार वाले सुनकर डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी हाँ, हुजूर भले ही आए दिन एक देश एक फलाना, एक देश एक ढिमकाना की बात करते हो, मगर राजनीति करने के लिए भाजपा शासित राज्य और विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य में एक ही मुद्दे पर पलटी मार जाते हैं। तो आइए तगड़े से चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाकर इन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं और पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से उनकी बातों का जवाब दिया है, और आखिर वो कौन सी पिच है जिस पर टीएमसी ने भाजपा को घसीट लिया है। और घसीटे जाने का ऐलान किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। उधर यूपी में एनकाउंटर सिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट आई है, वो भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा शासित राज्य में पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार तमाम भाजपा शासित राज्यों में जिस तरीके से बंगाली बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है कथित रूप से, उस पर टीएमसी हमलावर है। पिछले दिनों हमने देखा भी था किस तरीके से टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बाकायदा लिख दिया कि बंगालियों को निशाना बनाकर मोदी शाह बच नहीं पाएंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी स्टूपिड सोच है। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, हमने विस्तार से इसमें बताया था। टीएमसी के तमाम नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में इस मामले पर धरना वगैरह भी किया। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि केंद्र की सरकार बंगाल के धन को रोक देती है, यानी फंड को रोक देती है, जो उसका फंड मिलना चाहिए वो नहीं देती है। बंगाली बोलने वालों को परेशान किया जाता है और बंगाल की जगह बिहार को रख दिया जाता है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और बंगाल का अपमान किया जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के नागरिकों के पास आधार और पैन जैसे वैध दस्तावेज हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ बंगाली बोलने के कारण डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है। क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अब अपनी मातृभाषा बोलना अपराध है? बीजेपी की इसी खतरनाक और विभाजनकारी राजनीति को रोकना होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में बंगाल के निवासियों को टॉर्चर करने को लेकर बंगाली बहुल जय हिंद कैंप में 24 घंटे का धरना दिया गया। यानी एक तरह से टीएमसी ने बंगाली अस्मिता को आगे कर दिया है और उसके तमाम नेता कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर बीजेपी को नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और इस कदर घेर दिया है कि बंगाल में जाकर नरेंद्र मोदी को इस मामले पर बोलना ही पड़ गया और उन्होंने टीएमसी पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगा दिया, घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मोदी ने कहा कि टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया और इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये राज्य और देश तथा बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। मैं साफ कहता हूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, घुसपैठ करके आया है, उस पर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। बंगाल के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। बाकी आप तो जानते ही हैं हुजूर की गारंटी 11.5 साल में कितनी बार फेल हुई है। मोदी की इन गारंटियों का मतलब क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। अभी जब झारखंड में चुनाव था तब भी अलग अलग घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अभी बिहार में देखिए, घुसपैठियों के नाम पर ही केजरीवाल ने रिवीजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जबकि साल 2019 में इसी केजरीवाल ने संसद भवन में जवाब दिया था कि भारत में किसी विदेशी के वोटर बन जाने का कोई मामला नहीं आया। सवाल है कि जब से अमित शाह देश के गृहमंत्री बने तो क्या उन्होंने घुसपैठियों को घुसाना शुरू कर दिया? और यदि घुसपैठिए आए तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं होता है? ये पूरी कहानी बड़ी रोचक है, मामला बहुत ही जोरदार है, चिंताजनक भी है। नहीं देखे हैं तो इस वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हमने विस्तार से दिखाया है। सवाल पश्चिम बंगाल के मामले में भी केंद्र की सत्ता से ही है कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। यदि घुसपैठ हो रहा है तो आपको चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। नहीं मिलता हो तो बताइए, हम पहुंचवा दें। यदि लाखों की संख्या वाली सेना के बावजूद आप घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो यह गलती पश्चिम बंगाल की सरकार की नहीं, टीएमसी और ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि आपकी नपुंसक सत्ता का प्रमाण है।
आपकी मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर ये घुसपैठ हुआ कैसे, क्योंकि रोकने की जिम्मेदारी अमित शाह की है। पहले तो आप घुसपैठ रोक नहीं पाए और अब फालतू की गारंटी बेचने निकल पड़े हैं कि सब पर कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा, थोड़ा सा उसको सुन लेते हैं। इसके बाद टीएमसी ने जो जवाब दिया है उसको देखेंगे। मुर्शिदाबाद घटना पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हत्या हो जाती है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ राज्य सरकार जान और दुकान की रक्षा नहीं कर सकती तो निवेशकों को भी चिंता होती है। यानी अपराध होने से निवेशक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निवेश नहीं करते हैं। अब खबरदार आप लोग ये सवाल बिल्कुल मत करिएगा कि इससे पहले जब बिहार में गए थे तो वहां जान और दुकान की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर पाए। खेमका जैसे बड़े व्यापारियों की सरेआम हत्या हो रही है और उसके बाद भी कई अन्य व्यापारियों को गोली मारकर मोक्ष दे दिया गया। अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्याएं हो रही हैं, वहां भी तो डबल इंजन है। यही कानून व्यवस्था की बात वहां उठाने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाई। बहरहाल आप जानते हैं हर एक भाजपा शासित राज्य का हाल क्या है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया उसे चुपचाप घोंट जाता है और विपक्षी राज्य की एक घटना भी मिल जाए तो उस पर महीने भर डिबेट होती है। हम यहाँ बिल्कुल भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि किसका शासन बहुत अच्छा है। सवाल बस इतना सा है कि नरेंद्र मोदी को मुर्शिदाबाद की घटना याद आ गई तो फिर पटना की घटनाएं याद क्यों नहीं है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती है, वहां जिम्मेदारी किसकी है। मोदी ने बंगाल में कहा कि यहाँ अस्पताल सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ, मगर वही नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के उचक्कों जिन्होंने बीएचयू की बिटिया के साथ कथित दुष्कर्म किया उनके खिलाफ आज तक नहीं बोल पाए। कई बार उसी बीएचयू में जाकर भाषण देके चले आए, तमाम तरीके की बकैती कर लिए, मगर उस बिटिया से मिलने और अपने गुर्गों को सजा दिलवाने का कोई ऐलान करने की हिम्मत नहीं हुई और ज्यादातर गुर्गे जमानत पर बाहर आ गए। और फिर जिन लोगों ने गुजरात की एक महिला के दुष्कर्मियों और उनके परिवार के हत्यारों को, बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर रिहा करवाया हो, अपनी पार्टी का प्रचार करवाया हो, दोषियों से उन लोगों को इस जबान से बेटी शब्द अच्छा नहीं लगता और बेटी की सुरक्षा शब्द तो और भी बुरा लगता है। आगे सुनिए, नरेंद्र मोदी ने बंगाल में कहा कि टीएमसी की सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। माने टीएमसी की सरकार बंगाल का विकास नहीं होने दे रही है। जिस दिन दीवार गिर जाएगी बंगाल का विकास धगाधग शुरू हो जाएगा। टीएमसी की सरकार चली जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। हम बंगाल में अवसर मांग रहे हैं। अब इतना सुन के बिहार वाले डिस्टर्ब हो गए होंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लगातार 2 दशक से भाजपा को अवसर दिया है मगर आज तक विकासवा आया नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, बदतर कानून व्यवस्था, पलायन, असुरक्षित महिलाएं, ये सब बिहार में भर भर के ठूस ठूस के। तो सवाल यह है कि बिहार में कौन दीवार बन के खड़ा है हुजूर? कौन है जो आपको बिहार में परिवर्तन लाने नहीं देता, विकास को गति पकड़ाने नहीं देता और आप गलती से ऐसा पुल बना देते हैं जो भरभरा के गिर जाता है। हुजूर ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की नीति भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई जाती है, मगर ये नहीं बता पाए कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमाम भाजपा शासित राज्यों की नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के युवाओं की चिंता हुजूर बहुत करते हैं, मगर जहां सरकार बन जाती है वहां के युवाओं को दंगाई बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है। देखिए ना किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर जगह जगह उत्पात मचाया जा रहा है। अब इन बातों को सुनने के बाद टीएमसी वाले खड़बड़ा गए। इन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा उसको भी देख लीजिए। टीएमसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं बंगाल का विकास तभी शुरू होगा जब टीएमसी हारेगी, लेकिन दिल्ली में अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी अपनी सरकार संकट में है, सहयोगी बेचैन है और भाजपा उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहती है। इस बार बंगाल में इन्हें 50 पार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगले ट्वीट में टीएमसी ने लिखा कि माफिया राज के बारे में नरेंद्र मोदी ने आज खूब बात की और दुर्गापुर पश्चिम से एमएलए लक्ष्मण के साथ मंच साझा किया। वही एमएलए जिसने कोला माफिया राजू झा को भाजपा में एंट्री दिलवाई। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी ईमानदार है, कामदार है, लेकिन गद्दार बोलना भूल गए। मोदी बंगाल में आकर बंगाल अस्मिता सर्वोपरि बोल देते हैं, मगर गरीबों के लिए जो धनराशि है वो नहीं देते। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, टैगोर जी का अपमान किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, बंगाली नागरिकों को बांग्लादेशी करार दिया। बंगाल में लाखों लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है और ये सब केंद्र की वजह से है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण बंगाल की आवास निधि को सालों से रोक कर रखा गया, फिर भी ममता बनर्जी ने इंतजार नहीं किया। राज्य के अपने खजाने से 12 लाख परिवारों के लिए घर बनाने के लिए इन्होंने 14,400 करोड़ से ज्यादा रुपए दे दिए, जबकि दिल्ली गरीबों को वोट देने की सजा दे रही है। महिला सुरक्षा के मामले पर टीएमसी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में लगी। आइए उनकी याददाश्त तेज करें। आप प्रज्वल रवन्ना की जघन्य अपराधों से पूरी तरह से वाकिफ थे नरेंद्र मोदी। आप उस पेन ड्राइव के बारे में भी जानते थे जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के 2976 वीडियो थे। आप जानते थे कि वो इस भयानक घटना के लिए जिम्मेदार है। आपको मालूम था कि एक स्थानीय भाजपा नेता ने, जिसके पास वो पेन ड्राइव थी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उसके बारे में लेटर लिखा था। प्रज्वल रवन्ना और उसकी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की आपसे विनती की गई थी, लेकिन आप माने नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रचार किया। उस
उस अभियान में आपने घोषणा की कि प्रज्वल को दिया गया प्रत्येक वोट मोदी को मजबूत करेगा। जब प्रज्वल भारत से भाग गया तो आपको पता था, क्योंकि उसके पास एक राजनयिक पासपोर्ट था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा है बंगाल का सम्मान है, जबकि हकीकत यह है कि असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हर जगह बांग्ला भाषी नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, आपने ये तो कह दिया कि पश्चिम बंगाल प्रेरणाओं की धरती है। क्या इसलिए बंगाली लोगों को भाजपा शासित राज्यों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार दिया जा रहा है? अवैध हिरासत शिविरों में डाल दिया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, अपराधियों की तरह देश से बाहर निकाला जा रहा है। यही है आपके द्वारा बंगालियों को दिया गया सम्मान। अच्छा है कि आपने अपना भाषण बंगाली में शुरू किया, मगर हमें टेंशन इस बात की है कि क्या बंगाली बोलने के कारण आपको भी तो गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल दिया जाएगा? यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और भाजपा ममता बनर्जी के पिच पर खेलने को मजबूर हो गए हैं और इनका 15.5 सालों का इतिहास बताता है कि जब भी विपक्ष अपने पिच पर इन्हें घसीट लेता है तो चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि यदि केंचुआ बहुत बड़का वाला खेल कर दे तब ये परिणाम कुछ भी हो सकता है। वैसे केंचुआ बहुत बड़े स्तर पर खेल वहीं कर पाता है, वहीं खेल करने का आरोप लगता है जहां डबल इंजन पहले से होता है, यानी पूरे सिस्टम पर कब्जा होता है। शायद इस कारण भी बंगाल की सत्ता हिला पाना जरा मुश्किल हो रहा है। बाकी आप तो जानते हैं बंगाली अस्मिता का मामला बड़े बड़ों को सपना चकनाचूर कर सकती है। आइए अब एक और डबल इंजन का स्वाद ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। इसमें 9,000 से अधिक लोग गोली लगने से घायल हुए, 239 लोगों की मौत हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने 17 जुलाई को बताया कि पिछले 8 साल में 14,973 ऑपरेशन चलाए गए। परिणाम स्वरूप 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 9,467 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई, जबकि 238 मुठभेड़ में मार दिए गए। यूपी के नए डीजीपी कृष्णा ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अपराध पर कड़ी कार्रवाई होती रहे। अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, या तो उन्हें अपराध छोड़ना होगा या राज्य छोड़ना होगा। अब ये सवाल मत करिएगा कि जब उत्तर प्रदेश में 15,000 एनकाउंटर हो गए और 8 साल से सफाई चल ही रही है तो फिर आए दिन इतने अपराध हो क्यों रहे? कौन कर रहा है? क्या वो खबरें किसी दूसरे गोला की हैं? इन एनकाउंटरों को लेकर लगातार संदेह किया जाता है और एक सवाल है कि भाजपा एनकाउंटर की आड़ में अपने विरोधियों को निपटा रही है, जबकि इनके तमाम समर्थकों पर बहुत सारे अपराध दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, वहां एनकाउंटर नहीं होता, गोली नहीं चलती। तमाम बड़े बड़े नाम हैं, इन पर हमने कई बार बात की है। इन सारे आरोपों पर बात करने से पाप लगता है, मत करिए। और जब पाप लग जाता है तो अमृत काल का आनंद नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उस पर बात फिर से नहीं करना चाहते। वैसे आपको क्या लगता है, जब बात बंगाली अस्मिता पर आएगी तो क्या गुजराती जोड़ी का खेल बंगाल में हो पाएगा? अगर केंचुआ सफल नहीं हुआ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।